क्या ये टाइटन नकीका है? अगर हाँ तो इसकी ओरिजिन क्या है, क्या है इसकी पावर्स और क्या ये गॉडजिला को टक्कर दे सकता है? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो सिट बैक एंड एंजॉय द वीडियो। दिस इज एवरीथिंग अबाउट टाइटेनस नकीका। सो मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 में हमें एक नया टाइटन देखने को मिलेगा जिसे अभी के लिए नाम दिया गया है टाइटन एक्स। बट अभी तक ना तो इसके बारे में कोई और प्रॉपर जानकारी है और ना ही लेजेंडरी वालों ने इसका कोई ऑफिशियल नाम कंफर्म किया है, जिसलिए फैंस अभी अलग अलग थ्योरीज बना रहे हैं कि ये कौन हो सकता है। किसी ने कहा ये सार्क्टोपस हो सकता है क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी सिमिलर लगता है। किसी ने कहा ये डेस्ट्रॉयर है जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं फॉर ऑब्वियस रीजन। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये टाइटन नकीका हो सकता है एंड दैट्स व्हेन इट हिट माई हेड। हाँ, ये एक्चुअली पॉसिबल है। मतलब अगर तुम नकीका की इमेज देखोगे तो इसके साथ टाइटन एक्स का उतना क्लोज मैच तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जो चीज मैच करती है वो है इसका ऑक्टोपस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। तो अगर ये टाइटन एक्स एक्चुअली नकीका हुई तो तुम्हें इस नए टाइटन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए फ्रॉम ए टू जेड। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। नकीका असल में माइक्रोनेशियन और ऑस्ट्रेनेशियन माइथोलॉजी में गिलबर्ट आइलैंड का एक ऑक्टोपस गॉड था। नकीका ना अतीबू और नई तेवकेस का बेटा था और इसका एक और निकनेम भी है क्रैकेन। ये आया है स्कैंडिनेवियन फोकलोर से, जहां पर एक जायंट सेफेलोपॉड मॉन्स्टर से हर वो इंसान डरता था जो समुद्र के रास्ते ट्रैवल करता था। सेलर्स इसे समुद्र का राक्षस मानते थे। लेकिन पहले ही क्लियर कर दूं, आज के टाइम पे नकीका और क्रैकेन दोनों बिल्कुल अलग अलग क्रिएचर हैं। नकीका को एकदम शुरू में क्रैकेन नाम दिया गया था जो आपको गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के नोवेल में मिल जाएगा। उस वक्त तक इस टाइटन का कोई ऑफिशियल नाम नहीं था, इसीलिए मोनार्क के एक एजेंट ने उसे टेम्पररी तौर पर क्रैकेन नाम दिया था। अब क्योंकि उस टाइम पे इस टाइटन को छुपा कर रखा गया था तो इसी वजह से मूवी के दौरान यानी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी के दौरान मोनार्क के इस मैप पर ये कहीं पर भी शो नहीं होता। लेकिन बाद में इस टाइटन का ऑफिशियल नाम रखा गया टाइटनस नकीका, जबकि क्रैकेन को हमने स्कल आइलैंड एनिमेटेड सीरीज में देखा था। अब दिखने में ये दोनों थोड़े सिमिलर लग सकते हैं लेकिन ये सेम क्रिएचर नहीं है। क्रैकेन का ऑफिशियल नाम है टाइटेनोसर्पस मरीनस। अब वापस नकीका पर आते हैं। कहा जाता है कि जब ऑस्ट्रेनेशियन लोग पहली बार किरिबाटी आइलैंड में आए तब उन्होंने नकीका को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उसकी पूजा भी की। उनके लिए नकीका सिर्फ एक टाइटन नहीं था बल्कि एक लिविंग गॉड था और आज भी उनके कुछ वंशज नकीका को उसी रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ याद करते हैं। अब इसके लुक्स पर आते हैं। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर नोवेल में नकीका को एक मैसिव ऑक्टोपस या स्क्विड जैसा क्रिएचर बताया गया है जिसके पास एक डेंस कार्विंग कॉन्सेप्ट सेल होता है जो इसके मैसिव ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके पास 8 से ज्यादा टेंटिकल्स हैं जिन पर 100 से ज्यादा सकर्स लगे हैं। इसकी ब्राइट ब्लू आंखें, इंसेक्ट जैसा चेहरा और कलरफुल कैमोफ्लेज स्किन इसे और भी ज्यादा एलियन की तरह बना देती है। और इसके बॉडी के दोनों साइड पर 2 फिन्स लगे हैं जैसे मछलियों की होती है वैसे। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल, इसका खून हरे रंग का होता है। अब मोनार्क ने जो डेटा कलेक्ट किया था उसके मुताबिक एक मॉन्स्टर ने सदियों तक सेलर्स के बीच खौफ बना के रखा था। बीच समुद्र में ये मॉन्स्टर पूरी की पूरी शिप को निगल जाता था जिसके लिए इंसान इससे डरते नहीं थे, इससे भागते थे। इसी वायलेंट और एग्रेसिव नेचर की वजह से मोनार्क ने इसे एक डिस्ट्रॉयर घोषित किया। लेकिन नकीका सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। ये इतना इंटेलिजेंट है कि गॉडजिला को एक अल्फा टाइटन के रूप में पहचान लेता है और कभी भी गॉडजिला के रास्ते में नहीं आता, जिसलिए हमें गॉडजिला के साथ इसकी कोई डायरेक्ट फाइट देखने नहीं मिली। अब पौराणिक किस्सों के बाद ये टाइटन हमें सीधे गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के नोवेल में देखने मिला, जहां रेडिएशन सिग्नेचर और बायोसोनिक एमिशंस का यूज करके मोनार्क वालों ने एक इनविजिबल टाइटन को डिस्कवर किया जो समुद्र के नीचे हाइबरनेट कर रहा था। ये टाइटन उन्हें इंडियन ओशन पर मिला जहां पर ये एक न्यूक्लियर सबमरीन के टुकड़ों को लिपटकर सोया हुआ था, जिसके बाद मोनार्क ने उसके अराउंड एक सीक्रेट आउटपोस्ट बनाया एंड वहीं पर एक एजेंट ने उसे नाम दिया था क्रैकेन। फिर गिदोरा ने जब सारे टाइटन्स को अल्फा कॉल दिया तब नकीका अपने इंटेलिजेंस का परिचय देते हुए डेड होने का नाटक किया ताकि अचानक हमला करके वो अपने चारों तरफ बने कंटेनमेंट फील्ड को तोड़ सके। फिर उसने ऐसा किया भी। पहले उसने इस क्लासिफाइड मोनार्क आउटपोस्ट को डिस्ट्रॉय किया और फिर बाकी टाइटन्स की तरह समुद्र के नीचे तबाही मचाने लगा। लेकिन मूवी के एंड में जब बोस्टन में ऑर्का डिवाइस को एक्टिवेट किया गया था तब नकीका वहां टाइम पर नहीं पहुंच पाता, जिसलिए वो गॉडजिला को दोबारा अल्फा टाइटन बनते हुए नहीं देख पाया। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग नोवेल में उसके आगे की कहानी पता चलती है।
एक दिन समुद्र के नीचे ट्रैवल करते वक्त कुछ टाइटन ट्रैफिकर्स उसे पकड़ लेते हैं एक इलेक्ट्रीफाइड नेट के जरिए। तब गॉडजिला उसे बचाने जाता है, लेकिन जब गॉडजिला के ऊपर ही पीछे से हमला हो जाता है तब गॉडजिला उन सबमरीन्स के पीछे पड़ जाता है। एंड इसी बीच नकीका अपने टेंटिकल्स के जरिए इस नेट को तोड़कर आजाद हो जाता है। बाद में गॉडजिला अपने लोकेशन पर पहुंचने से पहले सारे टाइटन को हाइबरनेट करने का ऑर्डर देता है, जिसमें नकीका भी शामिल होता है। अब अगर ये टाइटन एक्स वाकई में नकीका होती है तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग नोवेल के बाद ये सीधे हमें मोनार्क सीजन 2 में दिखेगा, जो 2017 के बाद की कहानी होगी एंड कुछ चीजें 50s के टाइम की होगी, यानी सब कुछ किंग ऑफ द मॉन्स्टर से पहले की कहानी है। अब इसके कुछ स्पेशल एबिलिटीज के बारे में जान लो। नकीका कैमोफ्लेज कर सकता है, बिल्कुल दूसरे सेफलोपॉड्स की तरह ये अपनी स्किन और सेल्स के कलर और पैटर्न को चेंज करके कम्प्लीटली इनविजिबल हो सकता है। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो नकीका के पास बेहिसाब ताकत है, इतनी कि ये गॉडजिला को भी टक्कर दे सकता है। हाँ, ये दोनों एनिमीज तो नहीं है, लेकिन अगर कभी नकीका भड़क जाए तो समुद्र भी गॉडजिला के लिए महफूज नहीं रहेगा। और नकीका सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं बल्कि लैंड पर भी इक्वली डेंजरस है। इसके टेंटिकल्स पर मौजूद स्टिकी लिक्विड सब्सटेंस इसे जमीन पर चलने में मदद करता है और ये दूसरे टाइटन्स को पकड़कर उनसे एलिमेंटल एनर्जी ड्रेन कर सकता है। और इसकी लिक्विड मसल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि बड़े से बड़ा टाइटन भी हिल नहीं पाता। और हाँ, इसके पास एक और शॉकिंग एबिलिटी है, ये अपना सेक्स चेंज कर सकता है, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल, कहीं भी कभी भी। सो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजों को कवर कर दिया। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या यही है टाइटन एक्स? कमेंट में अपनी अपनी थ्योरी जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 20 लाइक का, उससे भी ज्यादा कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठंडा बाय बाय।